क्या? सबसे पहले तो मैं मेरी जानिब से, मेरे परिवार की जानिब से ईद की मुबारकबाद देता हूं शहर की आवाम को। कल दुगाना पड़ा गया, ईद की नमाज अदा की गई मुल्क में, और रमज़ान महीने में हर मुसलमान ने, हर ईमान वाले ने अपने मुसलमान भाइयों के लिए, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए रमज़ान महीने के अंदर इबादत की, दुआएं मांगी, अल्लाह ताला से दुआ मांगी। जो इज़राइल जिस तरीके से जुल्म व जास्ती कर रहा है फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर, बार बार दुनिया के मुसलमानों ने, दुनिया की इंसानियत ने, हर मुल्क की आवाम ने इज़राइल की मज़म्मत की है। और हमारा देश भी, हमारे देश की विदेश पॉलिसी भी फ़िलिस्तीन के साथ में है। और मैं यही डिमांड करता हूँ हमारी सरकार से, हमारी भारत सरकार से, कि इज़राइल के ऊपर दबाव बनाया जाए, फ़िलिस्तीन के ऊपर, जो मुसलमानों के ऊपर जो बमबारी की जा रही है उसको बंद की जाए, और वहाँ पर इंसानियत को बचाने की आज पूरे दुनिया के हर मुमालिक की ज़िम्मेदारी है, वो अदा करे। फ़लस्तीन का झंडा लेके कल एक नौजवान मालेगांव शहर में ईदगाह पे आ गया, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? नहीं, मैं मानता हूँ दुनिया का वो हर मुसलमान, दुनिया का, विश्व का हर मुसलमान फ़िलिस्तीन के मुसलमान भाइयों के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए, उसके अंदर दिल में जगह है। और वो हमारा मस्जिद अक्सा हमारे लिए बहुत पवित्र मुकाम है। और इसके लिए अगर फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर अगर इस तरीके का जुल्म व जास्ती अगर होगी, तो हर मुसलमान को उसके शिद्दत से उसको बहुत ठेस पहुंची है, और उसके जज्बात है। और वो अगर उसके जज्बात का वो नौजवान ने अगर वहाँ पर आकर फ़िलिस्तीन का झंडा लहराकर अगर हमारी हुकूमत से अगर वो मुतालबा कर रहा है कि आप उस पर दबाव बनाओ, और हमारी विदेश पॉलिसी भी फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के हक़ में है, तो वो नौजवान ने कुछ गलत नहीं किया। इस नौजवान के ऊपर पुलिस ने केस बनाया, मैं समझता हूँ ये कानूनी बात है। और पहले हमारे शहर की पुलिस ने, गृह डिपार्टमेंट ने, हमारी सरकार ने कानून का अभ्यास कर लेना चाहिए, स्टडी कर लेना चाहिए। क्योंकि मैं खुद भी इससे पहले 4-5 महीने पहले जब ज़्यादा इज़राइल बमबारी कर रहा था फ़िलिस्तीन के ऊपर, तो मैंने खुद भी एहतजाज किया हूँ, बैनर लेकर एहतजाज किया हूँ। जमहूरी हक़ जो हमको दिया गया, हमने एहतजाज किया, उसने भी एहतजाज किया। तो हमारे पे क्यों गुनाह दाखिल नहीं किया गया? और आज उस पर क्यों? आज एकदम साफ बात है, फ़िरका परस्त तंजीमें जिस तरीके से मुतालबा कर रही है, उनको धुलिया लोकसभा का इलेक्शन जीतना है, ये मेरा साफ तौर पर मानना है। और पुलिस डिपार्टमेंट पे प्रेशर बनाकर इस तरीके का गुनाह दाखिल करके वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। आपने कहा था कि मीटिंग लेकर मैं लोकसभा के इलेक्शन के बारे में कहूँगा। बिल्कुल, आज भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये बात शहर की आवाम के लिए और लोकसभा मतदार संघ की जनता के लिए, कि कल भी मैंने कहा था कि मैं इच्छुक उम्मीदवार हूँ, आज भी मैं बोल रहा हूँ इच्छुक उम्मीदवार हूँ। मैंने ऐलान किया था कि ईद के बाद मीटिंग ली जाएगी, और हम लोगों ने हमारा लेटर, पत्र एवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास हमारा प्रपोज़ल हमने भेजा है। उसका रिप्लाई मैं चाहता हूं कि आने वाले जुमा तक हम लोग ले लें, और उसके बाद कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाकर फैसला किया जाएगा। अगर ऊपर हमारी जो बात होगी उसके ऊपर हम कार्यकर्ताओं में चर्चा करेंगे, और अगर बात हमारी मान ली जाएगी तो फिर कार्यकर्ता जो बोलेंगे वो फैसला किया जाएगा। लेकिन आज भी मैं उम्मीदवार हूँ। आघाड़ी का जो उम्मीदवार अभी डिक्लेयर कर दिया गया, नहीं, आघाड़ी का उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया, बिल्कुल मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। अभी मेरी ऑफिस के ऊपर भी आए, हमसे मिले, और एक मेहमान जब आता है अपने घर के ऊपर तो ज़रूर उसका इस्तकबाल होना चाहिए। नंबर 1, आज यहाँ मेरी कोई उनसे सियासी बात नहीं हुई, आप लोग भी थे सामने। लेकिन जो उम्मीदवार दिया गया कांग्रेस पार्टी से है, पहले उन्होंने अपने घर की लड़ाई को ख़त्म करना चाहिए। ये लड़ाई बागलान से लेकर सिंधखेड़े तक पहुंची है। इसका मतलब पूरे मतदार संघ के अंदर
कांग्रेस की आपसी लड़ाई सड़कों पर आ गई है, रास्तों पर आ गई है। पहले वो खत्म होना चाहिए, और नहीं तो ये इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी के लिए अच्छे संदेश नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुभाष भामरे ने कहा कि अगर ऐसे झंडे बताए जा रहे हैं और उनको मोहब्बत बहुत ज़्यादा है फलस्तीन से, तो चले जाओ बोले, और हिंदू तंजीम जो है वो भी यही बोले कि तुमको फलस्तीन से। डॉक्टर भामरे से कोई अच्छी इच्छा कर सकते क्या? उनकी ज़बान से मीठे बोल की हमने कभी अपेक्षा की नहीं। पहले भी उन्होंने कोरोना के वक्त जहर उगला, आज भी जहर उगल रहे, तो हमें तो ना उनसे कभी अच्छी उम्मीद थी, कभी ना अच्छी उम्मीद थी और ना है। एकदम साफ बात है, डॉक्टर सुभाष भामरे साहब की जब उम्मीदवारी डिक्लेयर हुई तो उनके खिलाफ भी बैनरबाजी हुई, उनकी भी ज़मीन खसक चुकी है, जनता उनको हराने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। तो किस तरीके से हिंदू मुसलमान की राजनीति करके दो समाज को लड़ाकर अपना वोट हासिल करने की सिर्फ उनका स्टैंड है, और क्या है डॉक्टर सुभाष भामरे, ये दूसरी कोई अच्छी उम्मीद नहीं है और ना हम कभी उनसे अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। मैं समझता हूँ इलेक्शन जीतने के लिए सब ये पाखंड किए जा रहे हैं। आबादी वाला लोकसभा मतदार संघ अपना है, तो ऐसा कहा जा रहा था कि मुस्लिम उम्मीदवार देना चाहिए। तो वंचित आघाड़ी ने IPS जो है अब्दुल रहमान, उनको टिकट दे दिया है और वो शहर में घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकातें भी कर रहे हैं और वंचित का टिकट उनको डिक्लेयर हो चुका है। तो उनके बारे में आपका अब्दुल रहमान साहब का टिकट डिक्लेयर होने 10 दिन हो गए। मेरा आप लोगों से सवाल है, मीडिया के लोगों से, आपसे उन्होंने मुलाकात की क्या? या मालेगांव शहर के अंदर एक खबर बताइए कि वो शहर का दौरा करके गए? उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं एकदम साफ तौर पर बोल रहा हूँ, IPS है, उनका वक्त था, सर्विस थी, सर्विस किए, अब वो राजनीति के अंदर कदम रखे, सबको अधिकार है, उससे मुझे कुछ बोलना नहीं है, लेकिन उनका कोई भी वजूद ये धुलिया लोकसभा में नहीं है और बिना कारण उन्होंने उम्मीदवारी लेकर, मैं समझता हूँ सिर्फ अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं और यहाँ के लोकसभा के जनता को परेशान करने के लिए वो आए हुए हैं। इससे ज़्यादा मुझे उन ताल्लुक से कुछ बोलना नहीं है। उसका फ़ायदा बीजेपी को हो जाएगा, ऐसा आपको लग रहा है? देखो, तो आपने कहा कि भाई मुस्लिम उम्मीदवार है, होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि मुस्लिम कैंडिडेट बोलकर कोई भी यहाँ पर मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता। उसको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित भाई, आदिवासी भाई, ये सब लोगों की वोट चाहिए। और मैं खुद भी कई दिनों से आपके ज़रिए शहर की आवाम को ये बात का ऐलान किया था कि मैं उम्मीदवार हूँ और आज भी हूँ। अगर वाकई हमारे शहर के मुस्लिम लीडरान या धुलिया शहर के मुस्लिम लीडरान या हमारे दलित भाई, अगर वो संविधान उनको और हमको मिलके बचाना है, जो इस देश के घटना और संविधान को जो हिंदू भाई मानता है, अगर उनको संविधान बचाना है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे तमाम ही लोगों ने अगर मुझको कहा कि हम एक मत से, एक राय से शेख आसिफ को उम्मीदवार बनाना चाहते, तो ज़रूर मैं उसके ऊपर सोच विचार करने के लिए तैयार हूँ।